हेलो प्यारे बाबू, मैं अली सर की क्लास मैथ वाले सर में पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी जोर जबरदस्त जिंदाबाद मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मेरे प्यारे बाबू, आप लोगों को पता ही है, पिछले हम लोगों ने 2-3 क्लासेस लाजवाब किया, लाजवाब कंटेंट के साथ था। और आज की क्लास तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जानते हैं क्यों? हमने तो आपसे एक वादा किया है कि 33 सालों का प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, लेकिन एक वादा और छूटा हुआ है। याद है आप लोग को कि हर चैप्टर को ऐसे पढ़ा देना प्रैक्टिस सेट के साथ साथ कि वो जीवन भर के लिए हमारा हो जाए। तो मैंने ये भी काम किया है। जैसे घात करनी में उसमें सवाल बड़ा कम थे, बहुत सारे टाइप ऐसे थे जो आते हैं या पूछे जाते हैं, उसमें नहीं दिया था। तो आज मैंने खुद के हाथों से लिखकर अपने खुद के नोट्स और खुद के सारे प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के बनाया है, और वह सारे के सारे टॉपिक आज क्लियर करा दूंगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्लास के बाद घात करने से पूछे गए सारे सवाल आपसे बन जाया करेंगे। तो प्यारे बाबू, आइए आज की क्लास की करते हैं शुरुआत जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। कल वाली ये सारी क्लासेज हैं। चलिए बाबू, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यार ये मक्खी लोग ना बाबू, हद परेशान करती है। परेशान नहीं करती है, हद परेशान करती है। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। घात और करनी के वो सारे वीवीआई सवाल मैं लाया हूं जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछा गया है। आइए आज की क्लास का पहला सवाल। रूट दो, रूट दो, रूट दो, रूट दो 4 बार गुणा किया जाए तो इसका मान क्या आएगा? गजब का प्यारा सवाल है। चलिए मेरे बाबू, ऐसा कोई भी दुनिया का सवाल आपको मिलता है, जादू देखिएगा, सवाल नहीं, जादू देखिएगा। आपको एक बात खाली पता होना चाहिए, बस एक बात पता होना चाहिए, फिर तो मजा ही आ जाएगा। कि आपको पता होना चाहिए 2 के पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 के पावर 2 मतलब 4 होता है, 2 के पावर 3 का मतलब प्यारे बाबा 8 होता है, 2 के पावर 4 का मतलब 16 होता है, 2 के पावर 5 का मतलब 32 होता है। 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 2 के पावर 6 का मान 64 होता है, 2 के पावर 7 का मान 2 के पावर 7 का मान 112 होता है, 128 यार, 64 गुना के 128 होता है। यानी 2 के पावर ऐसे 9 10 ऐसे करते चल जाइएगा, आएगा। 2 का बेसिक पावर आपको याद होना ही चाहिए। अब देखो क्या करना है, बस सवाल खत्म। देखिएगा इन सबके अंदर जो पेट में है वो 2 है, तो उस 2 को बाहर निकाल दीजिए। निकाल दिया। जो अंदर है उसको बाहर निकाल दीजिए। निकाल दिया। अब देखिए रूट है तो रूट का मतलब होता है 2, रूट का मतलब होता है 2, रूट का मतलब होता है 2, रूट का मतलब होता है 2। कोई चीज रूट में है तो उसका मान क्या होता है? 2। आप इसका गुणा करिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी के 16, 16 को नीचे रखिए और इससे एक कम करके ऊपर रख दीजिए 15। इस सवाल का आंसर हो गया, सवाल खत्म। जादू है जादू। फिर से देखो, ऐसे सवाल के अंदर जो रहेगा उसको बाहर लिख देना। ठीक है सर, लिख देंगे। अब बाबू देखो, रूट का मतलब 2, रूट का मतलब 2, रूट का मतलब 2, 2 का रूट का मतलब 2 कै बार है? रूट 4 बार। तो 2 के पावर 4 का होला 16। 2 के पावर क्या होता है? 16। तो 16 नीचे लिख दो, एक कम करके ऊपर ले दो। 16 में एक कम करोगे तो 15 आएगा, 15 लिख दो ऊपर, बस आंसर आ गया। चलो इसी बात पे दूसरा सवाल आपके खाते में जाता हुआ, और आप सभी बच्चे जहां भी बैठे हैं तेजी से वहां से खाली बोल के लिखे हो नहीं, क्योंकि रूट वाला चीज लिखाएगा नहीं मैं आपके मैसेज में, तो कमेंट में तो आ जाओ, ऐसे डायरेक्ट बताओ। चलो बताओ। 3 3 3 3 चल रहा है, तो 3 बाहर लिख दो। लिख दिया सर? पक्का? यस सर। रूट कै बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 और 16, 16 दूनी के 32। नीचे 32 हुई और एक कम करके ऊपर लिख दो, ऊपर 31 हुई। आंसर हो गई। क्या सर, क्या जादू है, मजा आ गया क्या? तीसरा सवाल। अगर मैं लिखता हूं √5, √5, √5 का मान क्या होगा? हर लड़का लड़की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसका मान क्या होगा। ये गोलू बाबू पानी उठी रख दा, कुर्सी दा। क्या? हाँ यार लग रहा है भरा है। ले आओ कुर्सी दो, और से कुर्सी दो उस समय का। गिलास है।
चल ही नहीं रहा यार। बहुत सुंदर, सबका आंसर आ गया। अंदर में क्या है? 5, बाहर निकाल लो। अब देखो, दो, एक बार, दो बार, तीन बार, दो दूने चार, चार दूनी के 8, तो 8 नीचे लिखो, एक कम कर दो, एक कम कर दो तो ऊपर कितना हो जाएगा? 7। 5 सही 7 बट्टे में 8 आंसर आएगा। 5 सही 7 बट्टे में 8 आंसर आ गया। अरे वाह वाह वाह, मेरे सारे लाडले बच्चों का आया है, बहुत सुंदर, मजा आ गया। चलिए, ए यार मक्खी, चलो बताओ तो, यही सवाल हुआ, यही सवाल रूट दो, रूट दो, रूट दो, डॉट 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 एन बेरी, हाँ एन बेरी, तो एकर मान का होगा? तनी ई कोई बता देवे तो हम जाने कि तू लोग स्टार लइका बाला जा। सुनिएगा बाबू, इसका मान निकालते समय लइका गड़बड़ा जाते हैं। इसके अंदर क्या है? दो, दो लिख दो, वही काम करना, वही ऊपर में। अभी तक तुम ये बताओ, ये रूट दो, रूट दो, रूट दो, रूट दो जितने बार होता था लिखते थे क्या? अरे यार, 4 बार बार था, 4 बार गुणा करके लियो। यहाँ पे ये रूट दो कै बार है? n बार। रूट दो कै बार है? n बार। तो 2 के पावर n लिखते हैं, और यहाँ पे n माइनस 2 पे पावर n माइनस 1 ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 2 के पावर n। इसका फॉर्मूला आ गया। सुनो ना, सुनो ना, ये होता रूट का मतलब 2 होता है, और 2 कै बार गुणा किया? n बार, तो 2 के पावर n हो गया, और ऊपर एक कम करके लिखना है तो 2 के पावर n माइनस 1 हो गया। अब जैसे मान लो ये 4 बार है, तो 2 के पावर 4 16, और एक कम करके 15 ऊपर लिख दो। तो मेरे प्यारे, मेरे बाबू, मेरे बच्चों, मेरे बच्चिया, इसका मान आएगा। चलिए ये वाला बताइए आप लोग। मान लो x बार है, x बार, बताओ इसका मान क्या होगा? सब लोग, सब लोग बोलो, बोलो वहां से बोलो। सर इसके अंदर 3 चल रहा है, 3 बाहर निकाल लो। निकाल लिया। अब बताइए के बेरी है, एक्स बेरी, तो 2 के पावर एक्स, इसके पावर में लिखना है मेरे प्यारे 2 पे पावर एक्स माइनस 1। क्या मेन पावर नीचे रखते उसे एक कम करके ऊपर लिखते हैं? यही तो पढ़ते आ रहे हैं बाबू, यही बतिया तो है। 2 के पावर एन, जैसे 32 कैसे लिखो? 2 के पावर 5 था ना ये जी, 2 के पावर 5 माइनस 1, बतिया ही ना हो गया। जब बार बाटे ओके एन बोल देनी है, से कम करता जा। तो मेरे बाबू, ऐसे सवाल का ये जवाब हो जाए। मजा आया? यस, आगे आ जाइए। हाई देखो, रूट छा, रूट छा, रूट छा अनंत तक, ये ध्यान दिया जा कि अनंत तक बा, कि एक बार बा, कि 2 बार बा, कि 5 बार, ध्यान देवे के बा, सगरी चिपकावल नहीं जाला। रूट छा, रूट छा, रूट छा अनंत तक है मेरे बाबू। अब बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। ये टाइप कौन सा है? सुनना प्यार से, कोई भी चीज रूट में हो, ऐसे रूट छा, रूट छा, रूट छा, रूट छा, अनंत तक जाए, बीच में प्लस होगा। कुछ मत करिए, दो ऐसे नंबर बताइए जिसका गुणा करने पे 6 आता है। तो कहोगे सर हम लोग को बचपन से पता है 2 और 3 का गुणा करने पे 6 आता है, लेकिन याद रखिएगा 1 गुणे 6 भी तो 6 होता है। अरे हाँ या ना, 1 गुणे 6 भी तो 6 होता है। लेकिन बाबू, ऐसे दो नंबर लेना है जिसके बीच का अंतर 1 हो, यानी जैसे 2 और 3 के बीच का अंतर, 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है मेरे प्यारे? 1 है। 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है प्यारे बबुआ? 1 है। तो बाबू ये गुणा हमारा सही है, लेकिन 1 और 6 लोगे तो उसके बीच का अंतर 5 हो जाएगा, वो नहीं चाहिए। ऐसे दो नंबर जिसका गुणा करने पे 6 और उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1। तब भाई मेरे, अगर बीच में प्लस चल रहा है तो जो बड़ा वाला फैक्टर है आंसर हो गया, यानी इस सवाल का जवाब 3 हो गया। सवाल हो गया समाप्त। आप शॉक्ड हो गए क्या? अरे हाँ या ना, क्या जादू है ना। ऐसा कोई भी सवाल आता है, प्लस का चिन्ह है, 2 फैक्टर करिए, उनके बीच का अंतर 1 रहना चाहिए, और जो बड़ा वाला होगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, सबको प्रणाम। चलो सवाल नंबर नेक्स्ट। यार बाबू, मेरे को मक्खियां इतनी परेशान करती है ना,
चलिए बोलिएगा। बताओ क्या होगा। बोलिए क्या होगा। ये दोनों सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स से हिल जाना चाहिए, पूरा धड़ 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 धड़, सिर्फ आंसर आना चाहिए। और आप लोग का मैं नाम लूंगा। चांदनी कुमारी, निशा, प्रदीप, चंदन, संदीप, अमन दुबे। आंसर खाली बताइए, बाकी मैं कुछ नहीं देखता हूं। प्रदीप, एस्पिरेंट, मनीष, नेहा, निशा, संदीप, चांदनी, सबका आंसर आ गया भाई। बहुत सुंदर, मजा आया। यस सर। बताओ 12 के ऐसे दो टुकड़े जिसका दो ऐसे नंबर बताइए जिनका गुणा करने पे 12 आता हो। सर 3 और 4 दो ऐसे नंबर हैं जिनका गुणा करने पे 12 आता है। यस सर। क्या इन दोनों के बीच का अंतर एक है? हाँ सर, इन दोनों के बीच का अंतर एक है। तो जो बड़ा वाला होगा आंसर, प्लस है ना बीच में, तो बड़ा वाला आंसर, सवाल खत्म। 4 जिनका आया था एकदम सही है। आई देखो, दो ऐसे नंबर बताओ 111 दहाम 110 होता है। 11 दहाम 110 होता है। कोई लड़का कह रहा 55 दूना भी तो 110 होला। अरे सरकार, अंतरवा एक रह के चाहिए। हम समझते तार भावना के, अंतरो तो एक रहना चाहिए। तो 11 दहाम 110, 20 में प्लस चिन्ह है, बड़ा वाला कौन है? 11। तो इस सवाल का जवाब आएगा 11 आंसर। इस सवाल का जवाब आएगा 4। 4 और 11 जिन जिन प्यारे प्यारे बच्चों बच्चे का आया था, यू आर द वेरी नाइस स्टूडेंट। आ जाओ। अगर यही चिन्ह माइनस में हो और अनंत तक जाए, माइनस में हो और कहां तक जाए बबुआ? अनंत तक जाए। इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? बहुत आसान है, वही काम करिए। इसके दो टुकड़े करिए, 2 तिया के 6। अब इसके बीच अंतर एक है। हाँ सर अंतर एक है। तो माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा। तो इसके बीच में माइनस है तो छोटा वाला नंबर 2 है। इस सवाल का जवाब 2 आएगा। ये इस सवाल का आंसर हो गया। मजा आया क्या? यस सर। चलो मजा आया तो इसी बात पे अगले सवाल का जवाब आप धड़ल्ले से दीजिए। अब मैं कमेंट पढ़ता हूं, कितने बच्चों का एकदम सही सही आंसर आया है, कितने बच्चों का एकदम लाडला लाडला आंसर आया है, कितने प्यारे प्यारे बच्चों बच्चे का बेहतर आंसर आया है। चलो बताओ, 56 और 72 का आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स हिल जाए, कमेंट बॉक्स हिल जाना चाहिए भाई। सबको भाई, सबको 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 भाई। संदीप, निशा, रजवंती, नसप्रेन, नगेंद्र यादव, वाह 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 वाह। मनसा, डेविल गेमिंग, बेहतरीन भाई, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। राधे राधे। सुभाष, फुलझरी कुमारी कौन है जी? फुलझरी फुलझरी भी पढ़ रही है भाई, समझ रहे हो देश कहाँ जा रहा है? सही बोल रहा है, 2 बार लिखने से 2 बार नाम नहीं बुलाएगा चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। 56 कैसे आएगा? 2 नंबर का गुणा करो, 7वां 8 56, 7वां 8 56। तो 7वां 8 56 के बीच का अंतर 1 है 7 8 का। ये बताओ चिन्ह प्लस है या माइनस? माइनस। माइनस है तो छोटू वाला आंसर हो जाएगा। इस सवाल का जवाब 7 आएगा। जिनका 7 आया था सबके लिए जोरदार तालियां। आइए 72, 8 9 के 72 होता है सर। इन दोनों के बीच का अंतर एक है। हाँ कोई कह रहा 18 चौके 72 नहीं क्यों? अरे यार अंतर एक होना चाहिए सरकार, हमको पता है 18 चौके 72 होता है, अंतर एक होना चाहिए। तो माइनस है तो छोटका वाला आंसर 8 इज द राइट आंसर। क्या आपको मजा आ रहा है? कमेंट में लिखे यस सर मजा आ रहा है। आइए नेक्स्ट। अभी प्लस बने नहीं है जा, अभी माइनस बने नहीं है जा, एकरा वेरी गुणा। हाँ देखिए, जब रूट के साथ ऐसा कोई नंबर लिखा होगा अनंत तक बबुआ, अनंत तक। आई पहिलका सवालवा में करे में अंतर बा। पहिलका सवालवा में 4 बेरी 5 बेरी 3 बेरी ऐसे रहे, आ ई वाला सवालवा में देखा जा
अनंत तक बांटे। कहां तक बांटे? अनंत तक। तो जब प्यारे बबुआ गुणा वाला चिन्ह अनंत तक हो जाए, है देखो कुछ नहीं दिया है तो एक बीचवा में गुणा लुकाइल। के लुकाइल बाबू? गुणा, सॉरी यार, इसके बीचवा में क्या लुकाइल है? गुणा। तो मेरे गरीब दोस्तों एंड बुजुर्गों, अगर इस सवाल को बनाना है, गुणा है बीच में, कहां तक जा रहा है? अनंत तक। तो है कौन? 6। 6 बाहर आ जाएगा आंसर। ओ माय गॉड, गुणा का सबसे बेहतर ट्रिक है, जो अंदर रहेगा वो बाहर आ जाएगा। लो भाई आंसर हो गया। जैसे पांचवा क्वेश्चन हम आपसे पूछे और 180 की रफ्तार में आंसर आना चाहिए। कमेंट बॉक्स गड़गड़ाने लगना चाहिए, एकदम हिल जाना चाहिए भाई। जल्दी बता दो इसका आंसर क्या आएगा। मेरे प्यारे मेरे बच्चों बच्चियां, अगर मैं अंदर लिख दूं 37 रूट 37 और ये अनंत तक लिख दूं, इसका आंसर क्या आएगा? जरा सभी बच्चे बच्चियों का कमेंट में आंसर आना चाहिए। मजा आया कि नहीं? यस या नो बता दो भाई। मजा आवत बा गुरुजी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बनाओ 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 बनाओ। वाह 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 वाह, कुछ बच्चे तो फुल एक्टिव है भाई, सवाल लिखने से पहले आंसर जज कर रहे हैं। बहुत सुंदर बाबू। रूट 7 अनंत तक है, बीच में अगर गुणा है और ये अनंत तक है मेरे प्यारे, तो हमारा वही आंसर होगा जो अंदरा होई। एक अंदरा का बाटे 7 आंसर हो गए। बोलो रे बालकम 150। अरे मजा आ रहा है क्या? यस। ये होता है इसके अंदर रूट 37 अनंत तक है, गुणा है, तो 37 से आंसर हो जाए। लो टाटा बाय बाय, फिनिश, सेवा हो गई समाप्त। मजा आया? यस सर। नेक्स्ट सर जी, अभी आप जो सवालवा बनी नहीं है ओकरे में तो 2 गो ऐसा नंबर आवत रहे जेकर गुणा करने पे आ जाता था। जैसे 6 था तो 2 गुणे 3 अंतर 1 था, तो हईजा कहाँ से हुई? कौन ऐसा 2 गो नंबर जो गुणा करने पे 3 आवे उसके बीच का अंतर 1? ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। तब तो सर हम फंस जाएंगे। नहीं नहीं, हर मर्ज की दवा है, कभी महफिल में बैठ कर तो देखो भाई मेरे। इस महफिल में अगर आप बैठ के देखिएगा तो एक प्यारी चीज समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा सवाल अगर आता है, सुनना प्यार से, ऐसा सवाल आता है जिसका फैक्टर नहीं होता, इसका कोई फैक्टर नहीं हो रहा है, तो ऐसे सवाल के लिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये मैंने अपने से श्री द्रोणाचार्य फॉर्मूला के थ्रू अपना से एक खुद का फॉर्मूला बनाया हूं, जो आपको याद करना बड़ी आसान है। अगर ऐसा सवाल बीच में प्लस है तो बस x का मान हैजा रखिए, इसका हल हो जाएगा। और अगर माइनस है तो इसको -1 कर दीजिए, हल हो जाएगा, सवाल खत्म। जैसे देखो 3 को यहाँ पे रखो तो अंडर रूट 4 गुणे 3 +1, ये +1 रूटवे में है, हाई ना 1 जो है +1 ही रूट के बहरे हैं, अब बटा में 2, तो 4 × 12 = 13, तो रूट 13 अब +1, रूट 13 +1 बटा में 2, सवाल का हो गया जवाब, खत्म। इसके अंदर क्या था बाबू? 3, तो 4 गुना करो, 3 × 4 = 12, 1 13 हो गया, रूट 13 +1 बटा में 2। अगर प्लस वाला है तो +1 बटा में 2, अब माइनस वाला है तो -1 बटा में 2, बस ये आंसर होला। जैसे अभी बताओ, इसमें 6 था, इसमें 6 6 6 था, तो इसका आंसर 3 आया था। तुम लोग का बोलो हाँ, बोल दो हाँ। 6 6 6 था तो 2 3 अच्छा 3 आंसर आए थे ना बड़ा वाला। चलो रख के देखते हैं इसमें आ रहा है, रखो। x के जगह 6 रखो तो 6 चौके 24 1 25, 25 का रूट क्या हो जाएगा? 5 5 1 6, 6 का आधा करोगे 3। अरे वाह सर, ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। हाँ बाबू, ये सब पे लगेगा, ये सब पे लगेगा, फैक्टर हो चाहे ना हो। चले इसी बात पे एक सवाल देता हूं, सारे बच्चे लिख के दिखाएं। कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा पाएगा, आप ऐसे मुंह से बोल दीजिए जहां बैठे हैं कि क्या होगा आंसर। अब बताओ 5 का तो कोई फैक्टर नहीं होगा? नहीं सर, कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी बस एक फॉर्मूला मन में रखना है। बोले इसका मान अंडर रूट, इसका 4 गुना करो, 4 5 20, 1 21, रूट 21 हो गया। बस 4 गुना करके 1 जोड़ कर दो, बीच में प्लस है तो +1 बटा में 2, ये सवाल का हो गया जवाब। अब इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा, इससे बेहतर कुछ भी नहीं। ऐसा कोई भी सवाल आए ना बाबू, फैक्टर ना हो, 4 गुना करके 1 जोड़ दिए, 20 1 है, उसको रूट में रखना। अब प्लस है तो +1 बटा में 2, माइनस है तो -1 बटा में 2। जैसे एक सवाल यहाँ पे आते हैं माइनस में, हम पूछ लेते हैं आपसे, √7 -√7 -√7, और ये अनंत तक चला जाए। कहां तक चला जाए दोस्त? अनंत तक। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ओरल ओरल ओरल। सर अभी आपने बताया कि इस नंबर का 4 गुना करना है,
इस नंबर का 4 गुना करना है सर 28, एक जोड़ देना है 29। लो सर जोड़ दिए। माइनस है तो -1/2 लिखना है, प्लस है तो +1/2 लिखना है। फॉर्मूला नहीं याद करना है, प्रैक्टिस से तो ये ओरल हो जाएगा। फॉर्मूला तो मन में है ना जी। उस नंबर का 4 गुना करके एक जोड़ेंगे, प्लस है तो +1/2, माइनस है तो -1/2। मुझे उम्मीद है आपको समझा दिया, 2 सवाल दूंगा आप बना के दिखाएंगे, मुझे उम्मीद है आप बना दीजिएगा। चलिए मेरे उम्मीद पे आप झिंगा उतरिएगा जल्दी से। चलिए बताइए इसका मान क्या होगा। दोनों सवाल का जवाब ओरल 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 ओरल। अब फॉर्मूला मन में रखना, अंदर वाले नंबर का सर 4 गुना करके एक जोड़ना है, तो 4 दूनी के 8, 1 9 हो जाएगा √9। अब +1 अब बटा में 2, और √9 का मान निकालोगे तो 3, 3 + 1 4 बटा में 2, 4 का आधा करोगे तो 2 हो जाएगा। अरे सर जी तो कमाल हो गया। अरे बबुआ यही तो पढ़ाए थे। ये बताओ 1 और 2 का गुणा करने पे 2 आएगा ना जी, 1 और 2 का गुणा करने पे 2 आएगा। इसके बीच का अंतर 1 है, बड़ा वाला नंबर, तो आंसर हो गया। वे वाला तो आ रहा है, तो फॉर्मूला से बनाइए, डायरेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर यही 5 रहता तो फैक्टर नहीं होता, तो इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब बोलो माइनस में क्या करेंगे, 4 गुना करके +1 करेंगे। हाँ सर, 11 चौके 44, 1 45 लो हो गया। 11 चौके 44, 1 45 हो गया। माइनस है तो -1/2, प्लस है तो +1/2। क्या आप सभी को मजा आ रहा है? तो थंब करिए भाई, सब लोग थंब करिए। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत प्यारा। हम्म, अब आ जाइए। ये सवाल है रूट के ऊपर रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट के ऊपर रूट। ये बड़ी खतरनाक देखने में लगता है, लेकिन सबसे आसान ये होला। सुनिए प्यार से। ऐसा सवाल है 16 + √94 - √157 + √144। ऐसा सवाल लड़का आता है ना, पहले वो शुरू से हल करता है। नहीं, ऐसा सवाल आएगा तो अंतिम से हल करिए। जादुई ट्रिक बता रहे हैं, बड़ी प्यार सुनिएगा, एक तो अच्छे समझाते हैं। सुनो, 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। तो √144 का मान 12 निकल जाएगा बाहर। बोलो हाँ। 12 इसमें जोड़ दो, 12 जोड़ोगे तो 7 दूनी 9, 5 1 6, 169। 169 अगर रूट में है तो 169 13 का स्क्वायर होता है, यहाँ से 13 निकल के आ गया। अब आ जाओ, 94 में से 13 घटा लो तो 4 में से 3 जाएगा 1, और 9 में से 8, 81 आएगा। 81 का रूट निकालोगे तो 9 आएगा। यस यस सर। अब ये 16 आप बीच में प्लस है, 16 9 25। अब 25 का रूट निकालोगे तो 5 आ जाएगा। तो इस सवाल का जवाब 5 होगा। सवाल खत्म। कोई स्टेप हल नहीं करना है भाई, उसका रूट निकालो, आगे लिख के जोड़ा है तो जोड़, घटाओ है तो घटाओ, आंसर। जैसे यहाँ पे एक बार लास्ट बार समझा रहे, सुनना। अंतिम वाले का रूट निकालो। ये 225 15 का स्क्वायर है, जोड़ दे इसमें। 154 में अगर 15 जोड़ेंगे, 5 4 9, 5 1 6, 169 13 का स्क्वायर, 13 लिख दो। अब 13 जोड़ो, 13। 108 में 13 जोड़ोगे 121, 121 11 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे 11 लिख दो। वाह सर। 11 और 25 में जोड़ोगे तो 11 25 36, 36 का रूट 6 होता है, यहाँ लिख दो। आज जोड़ो, 10 और 6 16, 16 का रूट 4 होता है। इस सवाल का जवाब 4 हो गया, आंसर। एक स्टेप भी नहीं लिखा, आपका आंसर आ गया। अरे जितना भारी लग रहा है उससे ज्यादा आसान है क्या ये? अब 2 सवाल आपके नाम, तेजी से बनाइए, सब लोग बना के दिखाइए। चलिए नेक्स्ट, तीसरा और चौथा सवाल ये आपके नाम है, बनाइए तो जल्दी से। वाह वाह वाह, कमाल कर रहे हैं, बहुत सुंदर आंसर दे रहे हैं आप लोग। चलिए ये दोनों सवाल बनाइए। बाबू 529 ये रूट लगा है, तो 529 23 का स्क्वायर होता है, बाहर निकल गया। अब हो जाते को गड़बड़ा जाता है लड़का। सुनो, हैजा गुणा है तो 23 गुणे, अब 529 का मतलब बोला 23 गुणे 23,
529 का मतलब क्या होता है? 23 गुणे 23। हाइजो गुणा 23 तो 3 बार 23 है। कै बार 23 है? 3 बार। तो देखो 3 बार 23 से तो क्यूब रूट दिया है। तो तुम लोग को पढ़ाए थे स्क्वायर में 2 का जोड़ा निकलेला, क्यूब में 3 का जोड़ा निकलेला, चार रूट में 4 का जोड़ा में से एगो निकलेला, 5 में से 5 जोड़ा में से एगो निकलेला। तो या क्यूब रूट बातें तो 3 गो में से एगो निकले, 3 गो में से एगो यानी यहाँ पे 23 निकल के आएगा। आया? वाह। बीच में प्लस है, जोड़िए 8 3 11 1 9 11 बाय 121 आएगा। 23 98 121 121 11 का स्क्वायर होता है 11 लिख लो। आ गया? माइनस कर लो 155 में से 11 हटाओगे 144 आएगा। 144 12 का स्क्वायर होता है, यहाँ 12 लिख दो। अरे 155 में से 11 44 आएगा ना। 140 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। अब 12 से जब ये भाग करिएगा तो 12 से भाग करिए, 12 एक कम 12, फिर आएगा आप लोग का 52, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 144 बार में कट जाएगा क्या? 12 से भाग करना है तो भाग करेंगे 12 से 144। अब 144 से रूट 12 का होता है, तो इस सवाल का जवाब 12 आ गया। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। दम आसान है बाबा, दम आसान। आ जाओ ये लास्ट। ये देखिए क्यूब रूट 1331 दिया है। क्यूब रूट तो क्यूब मतलब 3 बार, 1331 11 का क्यूब होता है। ये तो उस जंगल में रहने वाले बच्चे को पता है जिसने कभी मैथ नहीं पढ़ा था रे, हाँ या ना। 1331 11 का क्यूब होता है। अब जब 11 से इस संख्या को भाग करिएगा तो 11 से भाग करिए, 11 एक कम 11 23 आएगा, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11 121 आएगा क्या मेरे प्यारे? 121 आएगा बाबू। 121 का रूट निकालिएगा तो फिर बाहर 11 निकल के आएगा। 121 का रूट क्या निकल के आएगा मेरे प्यारे प्यारे लाडले बबुआ बच्चिया? 11। अब 11 इसमें जोड़ दो, 8 1 9 5 169 हो जाएगा। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। तो रूट से 13 निकल के आएगा। अरे बोल दो यार, यस मजा आ रहा है सर। अब आ जाओ 94 में से 13 घटाओ, 94 में से 13 घटाओ 1 8 81, 81 9 का होला। 81 रूट केकर होला? 9 का। अब बताओ यहाँ पे बचा 16 गुणे 9, क्योंकि 9 बार आ गया तो 16 9 का गुणा न करने के बजाय हम रूट निकाल देते हैं। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो 3 चौके 12 आंसर आ जाएगा। इस सवाल का आंसर 12। बाबू मेरे एक और 16 नवा के 144 से 144 होगा तो 144 का रूट निकलवा तब पर भी 12 ही ना आएगा मेरे प्यारे। तो तुम गुणा करके निकालो चाहे एक का निकालो, बात वही आएगा। 16 का मतलब 4, 9 का मतलब 3, 3 चौके 12। क्या लाजवाब क्वेश्चन थे। मजा आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? यस से नो में जवाब दीजिए। राधे राधे कृष्णा सबको गुड इवनिंग बाबू, सबको गुड इवनिंग। आंसर आया कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? एक मिनट बाबू, ये आप लोग का सारा खत्म हो गया। आगे चलिए। हर टाइप का सवाल तो लेकर देखता है और उसका किडनी फेल हो जाता है बताइए इसका स्क्वायर रूट बाहर क्या आएगा? इसका स्क्वायर रूट क्या बाहर? इसका स्क्वायर रूट क्या? इसका स्क्वायर क्या? बबू आप लोग मुझे 5 मिनट दीजिएगा, मैं आपसे बिना पेन पेपर का ही निकलवा के दिखाऊंगा। आई प्रॉमिस यू। बस ठहरिएगा 5 मिनट, मुझे सुनिएगा प्यार से। मैं आपसे वादा करता हूं ये सारे सवाल आप केवल 2 से 4 सेकंड में करके दिखाइएगा। क्या आप तैयार हैं? तो बोलो यस यस सर। तो मुझे 5 मिनट केवल दीजिएगा, 5 मिनट। बबुआ मेरे, बचपन से किसी ने आपको पढ़ाया था ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे हाँ या ना? 2ab। ए और बी है। हेलो हेलो हेलो।
हेलो हेलो हेलो। अब आएगा। आ गया आ गया। हो गया आवाज हो गया। अरे आवाज नहीं गायब हो तो। आ गया आ गया। चलिए बस 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 बोर्ड पे देखेंगे मेरे बाबू। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी होता है। हमारे प्यारे प्यारे लाडले और लाडली एक बात बताना कि जब हम इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं तो ए स्क्वायर यहाँ लिखा गया, बी स्क्वायर यहाँ लिखा गया, पर टू ए बी में ए जो है यहाँ वाला वो यहाँ लिखा गया है क्या? अब बी जो है यहाँ पे लिखा गया है। यस सर। अगर मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर करूँ, बोलो बोलो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। फिर देखो ये जो ए है टू के साथ चिपका है, ये जो बी है टू के साथ चिपका है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर में ये अंतर है कि यहाँ प्लस टू ए बी होला जब माइनस टू ए बी होला बस। बाकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में है, बस प्लस के लिए प्लस ए बी, अगर माइनस बा तो माइनस ए बी। अगर कहीं प्लस टू ए बी लिखा है तो इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर कहीं माइनस टू ए बी लिखा है तो इसका मतलब है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बोल दो यस यस यस। अब मेरे प्यारे प्यारे लाडले लाडली एक बात बताना, छोटा सा प्यारा सा सवाल मैं पूछ रहा हूं, रूट तीन प्लस रूट दो का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? रूट तीन प्लस रूट दो का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? तो आप में से वहां से दूर दूर से लड़के लड़की चिल्ला रहे हैं, रूट तीन का स्क्वायर करोगे तीन हो जाएगा सर, रूट दो का स्क्वायर करोगे दो हो जाएगा सर, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए का मान सर रूट तीन है, अब बी का मान सर रूट दो है, लो टू इंटू रूट ए इंटू बी, यही होगा क्या मेरे बाबू? यस सर। मेरे प्यारे इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, तीन आ दो पाँच प्लस दो और तीन दूनी के छः, क्या मैं पाँच प्लस दो रूट छः लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं इसका मान बता सकता हूं कि रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर करिएगा तो पाँच प्लस दो रूट छः आएगा? बोल दो हाँ, पाँच प्लस दो रूट छः आएगा, पक्का पक्का? यस सर। लेकिन हमारा पेपर वाला जानते हैं क्या करता है, इतना आसान देता, इतना आसान देता, हाई वाला दे देता, हाई पूछता तो हमारे गांव का मंगरुआ नाम का लड़का भी इसको हल कर देता। लेकिन पेपर जानते क्या करेगा, ये दे देगा पाँच प्लस दो रूट छः और इसके ऊपर लगा देगा रूट, अब पूछेगा कि इसका हल करने पे बाहर क्या आएगा। पेपर वाला तो बड़ा चाय निकलल, लेकिन एकरों से ज्यादा चाय हमनी है जा। देखो जा इनकर इनकर हम तुरंत का तुरंत इनका सॉल्यूशन देते हैं, ये एकदम चिल्लाते हुए भागे, "ए भाई बचाई तो 2 सेकेंड में तुमने उड़ा दिया हमको।" देखिए ये अभी आपको देख के जितना मुश्किल लग रहा है उससे 100 गुना ज्यादा आसान है। कैसे? सुनिए, ऐसा कोई भी स्क्वायर मिलेगा, ऐसा कोई भी स्क्वायर रूट में मिलेगा तो ये किसी न किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब ये पता करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। जैसे हमें ये पहले से पता है कि रूट तीन प्लस रूट दो का होल स्क्वायर का मान ये होता है, बोलो रूट तीन प्लस रूट दो का होल स्क्वायर करेंगे तो यही ना आएगा, पांच पर दो रूट तीन। तो अगर ये पता है हमें कि ये रूट तीन प्लस रूट दो का होल स्क्वायर का मान है, होल स्क्वायर का मान है, तो ये रूट का मान 1/2 होगा और 2 से 2 कट जाएगा तो इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा रूट थ्री प्लस रूट 2 आंसर आएगा क्या? अरे आया ना। यानी इस संख्या को रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका मान आएगा रूट तीन प्लस रूट दो, आंसर आएगा। बोल दो पूरा क्लास मिलके यस सर। ये बात 100% समझ में आ रही है मेरे बाबू। जब इसका रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट तीन प्लस रूट दो का ये होल स्क्वायर है और रूट से 2 से 2 कट जाएगा, ये बाहर आएगा रूट थ्री प्लस रूट। तो लेकिन मसला इस बात का है, हम समझ रहे आप सभी गुस्सा हो गए हमसे इस बात से, ए सर तुम तो चोरी करके आंसर दे रहे हो यार, कुछ भी मतलब आपको पहले से पता था कि रूट तीन रूट दो का होल स्क्वायर आप कटा के दे दिए, बड़ा तेज बनना है। अरे नहीं बाबा, नहीं मैं समझाने के लिए ऐसा किया, ऐसे मैं क्यों चीट करूं आपके साथ।
देखिए ना, आपको मैं एक लाजवाब मेथड बताता हूं, केवल 2 सेकेंड वाला, सुनिएगा ध्यान से। बाबू ऐसा जब भी सवाल आएगा ना, तो चील जैसी आंखें इस दो को देखना हमेशा, क्योंकि ये 2ab का मान होता है, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर में, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये जो मान हमेशा है ना, ये 2ab को बताएगा। किसको बताएगा बाबू? 2ab को। और यही एक ऐसा रास्ता होगा जिससे हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं केवल 2 सेकेंड में। कैसे? सुनो, ये 2ab का मान है, तो 2 तो हटा दो, क्योंकि हमको केवल a और b का मान चाहिए, तो 2ab है, तो 2 हटा दो, हमें a और b चाहिए। तो अब बताओ, इस 6 के 2 ऐसे टुकड़े करो कि एगो a बन जाए, एगो b बन जाए। यानी इस 6 को इस तरह से गुणा करो, 2 ऐसे नंबर का गुणा करो कि 6 बन जाए, उसके 2 टुकड़े करो। तो ये बताओ, 6 को 2 टुकड़े करेंगे तो √3 और √2 होगा क्या? अरे यार, 3 दूनी के 6 तो होगा। 6 लाने के लिए 2 तिया के 6 करोगे, अगर रूट में है तो √3 और √2 करो, बतिया तो वही ना हुआ। √2 गुणे √3 बराबर √6 होगा। और √2 a का मान है, √3 b का मान है। अब सुनिएगा, एक काम और कर लीजिएगा। क्या √3 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर करने पे 5 आ रहा है? क्योंकि a स्क्वायर प्लस b प्लस 2a भी होता है। तो √3 का स्क्वायर करोगे 3, √2 का स्क्वायर करो 2, 3 और 2 5। खुश रहो बाबा। √3 और 2 का मान कितना हो जाएगा? 5। यानी इस सवाल का रूट जो बाहर निकल के आएगा, √3 प्लस 2 आएगा। आंसर हो गया। क्या सर, क्या जादू है! क्या आप सभी को जादू सर जी समझ में नहीं आया है? गोपी गोली कॉमेडी, राधे राधे। यस सर, यस सर, कोई बात नहीं है, पेशेंस रखिए। आई प्रॉमिस टू यू, समझा के छोड़ेंगे। इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको परेशान कर दे। समझा रहे? सुनो, मैं कह रहा हूं 5 प्लस 2√6 किसका होल स्क्वायर है? किसका? तो हमें से पता है कि √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस 2 √6 आएगा। ठीक है, अब हमें ये पता नहीं, हमें यहीं से पता करना है कि ये किसका होल स्क्वायर है। कुछ मत, ये कैसे है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √3 प्लस √2 का जोड़ करके कितना है? 5। हाई जो 6 है ना, ये 2ab का मान है। हमको a और b ही चाहिए, हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, हमारा को a और b चाहिए। तो ये बताओ 2 तो नहीं चाहिए, हमें a भी चाहिए। तो 6 के ऐसे 2 नंबर बताइए, इसका गुणा करने पे 6 आता है, तो 2 तिया के 6, लेकिन √6 है तो √3 गुणे √2 कर देंगे, तो 3 दूना के 6 आ जी, 3 दूना के 6, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। यस, एक और काम करिए, इसका a स्क्वायर, इसका b स्क्वायर, 3 के 9, 2 दूनी 4, अरे यार √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5। क्या ये 5 सेटिस्फाई कर रहा है सर? हाँ, तो इसका मतलब ये जो परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा, √3 प्लस √2 का निकल के आएगा। आपको कम समझ में आ रहा है? मैं वादा कर रहा हूँ, टिके रहो भाई, 2 मिनट टिके रहो। देखो हम तुमको और खतरनाक जादू दिखाते हैं, कमाल ही कर जाओगे। अब आ जाओ यार, मक्खियां तो बाबू ऐसे परेशान करती हैं ना, हम क्या बताएं, दिल टूट जाता है यार। चलिए इधर आइए मेरे बाबू, मेरे बचवा, मेरे बच्चिया, जरा बोर्ड पे प्यार से देखना। गजब का कॉन्सेप्ट है, गजब का सवाल है, गजब का ट्रिक है, कमाल ही हो जाएगा। सुनो, ये बताना है रूट से बाहर 2 को हटाओ, हटा दिए। 2 नंबर बताइए जिसका गुणा करने पे 21 आता हो, तो 3 7 21 आएगा। और रूट में है तो √7 और √3 होगा। बात से सहमत हो तो बोलना जरा हाँ पक्का। ये 2ab का मान है, तो a का मान √7 मान लिया, b का मान √3 अपने से मान लो। 2 नंबर जिसका गुणा करने पे 21 है, 3 7 21। अब बताओ 3 का स्क्वायर 10 आएगा, तो √7 का स्क्वायर 7 और √3 का स्क्वायर 3, तो 7 और 3। यस सर, आ तो रहा है। अरे तो मेरे दोस्त, ये जो परफेक्ट स्क्वायर है, √7 प्लस √3 का ये होल स्क्वायर करने पे आया है आंसर। अब तो यस लिखना पड़ेगा।
कोई नहीं, हमको नहीं समझाने आया, ये सवाल का जवाब कमेंट में बताइए। यस लिख के, खाली आंसर मत दीजिए, यस लिख के, यस सर मेरा आंसर आया है। बोलिए, दो नंबर जिसका गुणा करने पे 35 आता हो। 7 5 35, 7 5 35 पक्का। दो से कोई लेना देना नहीं क्योंकि 2a भी है। अब ये 7 के साथ भी रूट लगेगा, 5 की रूट 35 है, पक्का पक्का। अब रूट 7 के स्क्वायर करोगे 5, 7 5, क्या ये आ रहा है सर? तो ये रूट 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर का मान है, रूट 7 प्लस रूट 5 के होल स्क्वायर का मान है। मजा ही आ रहा है सर, ये तो कमाल कर दिया आपने। और ऐसे सवाल देखते थे हमारी किडनियां हिलने लगती थी, आज पता चला कि ये तो जादू हो रहा है, ये तो जादू हो रहा है। अब देखिए, बताइए, दो से तो कोई लेना देना नहीं है। दो नंबर बताइए जिसका गुणा करने पे 14 आता है। तो कहोगे सर 7 दूना के 14 होला। अब ये रूट लगा लेंगे, रूट लगा लेंगे, रूट 7 और रूट 2 लगा देंगे। और हमेशा याद रखिएगा माइनस में बड़ा पहले लिखेंगे, छोटा बाद में, नहीं तो माइनस में ना वैल्यू आ जाएगी। हाँ, तो रूट 7 और रूट 2 है। रूट 7 का स्क्वायर करो 7 और रूट 2 का स्क्वायर दो, 7 और 2 9, ये भी जोड़ेबे करेगा क्योंकि माइनस में ए स्क्वायर भी इसका -2a भी ना होता है जी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है इसका भी। रूट 7 और रूट 2 का स्क्वायर करोगे 7 और 2 9। तो मेरे प्यारे ये बताओ, बीच में माइनस है तो रूट 7 -2 हो जाएगा, रूट 7 माइनस रूट 2 हो जाएगा। अगर प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा, और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस। वाह सर कमाल हो गया। चलो इस वाले को बताओ, दो नंबर बताओ जिसका गुणा करने पे 30 है। दो है पहले से, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ सर, 6 5 30 होता है। लो बाबू 6 और 5 लिख देते हैं, रूट 6 गुणे रूट 5, 6 5 30 आएगा। क्या 6 5 का स्क्वायर करो, रूट 6 का 6, रूट 5 का 5, 6 5 11 आ रहा है सर? यस। क्या बीच में माइनस है? हाँ सर, तो रूट 6 माइनस रूट 5 हो जाएगा, खत्म। बताइए, इतने बड़े सवाल को केवल 2 सेकेंडों में आप हल कर रहे हैं, अपने आप पे थोड़ा नाच कर लीजिए। सबको आ रहा है? अब अगला सवाल आप लोग बना के दिखाइए, चलिए बनाइए। ये सर जी, हम लोग का कलमिया रुक गया, हम पूछे काहे बचे वो हो? अरे सर जी यार दू है ये नहीं खे। अरे ऐसा सोचो, दू हर हाल में होना चाहिए, 2ab, 2ab। दू नहीं रहेगा तो ये रूट से नहीं निकल पाएगा कभी नहीं, क्या कि फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो बाबू जब दू नहीं है ना, तो पहले इसका ऐसा गुणा करो, ऐसा गुणा करो, चार चार निकालो, 4 का रूट निकालोगे तो बाहर 2 आएगा, तो इसको 4 से भाग कर लो। 4 गुणे 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, 21 चौके 84 होगा। यस सर। बताओ, में 4 है तो ये 2 आ जाएगा रूट से बाहर, रूट में 4 है तो उसका बाहर निकालोगे रूट, तो 4 का रूट क्या आएगा? 2। और रूट में 21 एज इट इज रह जाएगा, रूट में 21 एज इट इज रह जाएगा। क्या मेरी भावनाओं को और मेरी बातों को आप समझ रहे हैं? यस सर। अब ये वही सवाल हो गया जो पहला क्वेश्चन था, 3 7 21, 3 गुणे रूट 7, 7 तरीके 21, और 7 और 3 का जोड़ कितना आ गया? 10। अब बीच में प्लस है तो इसका आंसर आएगा रूट 7 और प्लस रूट 3। यानी जानते हैं बाबू, कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट ये बहरे दू लिखा रहेगा, लेकिन कभी कभी नालायक बड़ा चालाक हो सब परीक्षा वाला, तो लोग डरवावे खातिर ना दू के अंदरा घुसा दिए सब। अंदरा घुसा, जैसे 21 बा तो 2 रूट 21 से लिखे के बाटे तो नहीं लिखिए सर छोटा, वो 2 के रूट में घुसा दे, 2 दूना के 4, 21 चौके 84। अरे सर सवाल तो वही ना है, यहाँ पे 84 को क्या किससे भाग करिए? ये जब भी नंबर हो ना, इसको 4 से भाग करिए, हमेशा किससे भाग करिएगा? 4 से। और जो बच जाएगा उसको अलग, 21 चौके 84, 4 का रूट क्या आएगा? 2, क्योंकि 2a भी फॉर्मूला होता है तो हमेशा 4 से ही भाग होगा। अब जैसे यहाँ पे 140 से 4 से भाग कर लो,
4 से, तो 4 से करोगे, 4 तिया के 12, 4 5 20, पक्का। 4 का रूट कितना आएगा? 2। अब 35 होगा, 2 टुकड़े कर लो, 7 5 35, रूट 7 और रूट 5 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? और 5 का वर्ग का जोड़ 12 हो जाएगा। यस सर आएगा, रूट 7 माइनस रूट 5। अरे सर तो पुरंके वाला क्वेश्चन है, बस तुम वो दो पहले बाहर बताता, तुम इस बार अंदर रख दियो, उसको बाहर निकालना पड़ रहा है, थोड़ी से जंगर और 4 से भाग करना पड़ रहा है बस। हईजा तो कुछ ना हो रहा है आपका, 4 से भाग वाला नियम गईल। अरे से कैसे गईल? हई 6 तो 6 कैसे लिखा ले? 2 गुणे 3 आ गुणे रूट 3, बोलो हाँ। अरे द्वितीय यही तो 6 हुआ होगा। तो रूट से बाहर कोई चीज तभी निकलती है जब उसके साथ 2 का गुणा किया गया हो तब। तो मेरे बापो, मेरे बचवा, मेरे बच्चिया, ए का मान 3 आएगा, बी का मान रूट 3 आएगा। बोल दो हाँ। सर 3 का स्क्वायर करोगे 9, और रूट 3 का स्क्वायर करो 3, और 9 और 3 12। सेटिस्फाई कर गए क्या मेरे प्यारे लाडले? यस सर। बीच में प्लस है तो 3 प्लस रूट 3 का मान है। कभी कभी ना हई दू के लुकवा दी हसो, कोनो 6 से, कभी 8 से, कभी 13 से, 26 से, कोनो 29। अरे उसे हमने का क्या मतलब है? हमने के दू हर हाल में चाहे, कहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab रही तबे ना हो, तो 2 रहेगा तबे ना फॉर्मूला बनेगा। यस सर। अरे बाबू 2। तो सर जी फंस गई नहीं जहां हमने। हाँ तो ये एक लौता अपवाद सवाल है, आपके पेपर में जितना कराया उससे ज्यादा लेवल नहीं आता है, आपके पेपर में सिर्फ यही आता है, हाई हाई डायरेक्ट वाला। बट हमको पता ही है बबुआ कि हम जब पढ़ाते हैं तो सब पढ़ाते हैं, तो हमने ये भी आपको पढ़ा दिया और ये भी बता दे रहा हूँ, ये अपवाद केस याद कर लीजिए। ये इतना हाई लेवल आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन आ भी गया तो क्या ही करना है, अली सर के स्टूडेंट उड़ा दोगे सवाल को कि। अब भी बताओ, इतने देर से चिल्ला चिल्ला के मैं कह रहा हूँ, इतने देर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, इतने देर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, बाबू मेरे प्यारे, मेरे लाडले मेरे, अगर यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, 2 नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। तो सर ऐसा करो ना, अपने से 2 से गुणा कर दो। तो जैसे हम 2 से गुणा करेंगे तुरंत ही गुस्से आ जाए, अपने मन को भल वाला 2 से गुणा कैसे कर देगा? मैंने चल ना यार, छोड़, काय गुस्से आ रहा है, ले 2 से भागा कर दिए। ऐसे समझिए, आपको हमने 2 करोड़ रुपया दिया, फिर आपसे ले लिया, कैसा लगा? अरे आया ना? अगर सेम संख्या से गुणा और सेम संख्या से, यानी उसी संख्या या उसी अंक से भाग करिए और गुणा करिए, सवाल पे कोई प्रभाव नहीं, लेकिन अपना जुगाड़ बन तो दिखता। अगर इस 2 का गुणा इसके साथ, इस 2 का गुणा इसके साथ करेंगे, नीचे 2 रह जाएगा, तो हमें दिखाई दे रहा रूट में 2 दूनी के 4, 2 रूट 3, 4 प्लस रूट 3, 4 प्लस रूट 3 बट्टा में 2, बट्टा में, अब ये 4 प्लस 2 रूट 3 है, 4 प्लस 2 रूट 3, 4 प्लस 2 रूट 3, अब बट्टा में 2। अगर हम इसे तोड़ के लिख दें इस रूट को ऊपर वाले पे, तो 4 प्लस 2 रूट 3, तोड़ रहा हूं बस, कुछ कर नहीं रहा हूं, और नीचे वाला पे नीचे रूट 2 कर दो, क्या ही दिक्कत है? यस सर, एकदम कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा सवाल हो गया समाप्त, अब हमारा सवाल हो गया समाप्त। ये बताओ इसको कैसे बाहर निकालेंगे? 2 तो 2 ही रहेगा। अब ये रूट 3 है, तो केवल रूट 3 है, तो दुनिया का हर नंबर के साथ 1 रहता है। तो रूट मस्त सवाल था, लेकिन इसका मैंने 2 से गुणा के बाद कर दिया। अब ये 2 का गुणा, 2 दूनी के 4, 2 रूट 3 बटा में 2। अब हमने देखा कि ये 2 ए का मान रूट 3, बी कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे? हेलो हेलो हेलो।
हेलो हेलो। आवाज आ रहा है हो? हेलो। आवाज नुहे आवत। ये कौन बात है जी? देखिए जाओ। अब आएगा बच्चियां। दो से गुणा, दो से भागा, गुणा करोगे तो 4, 2√3/2। इसका परफेक्ट है √3 का होल स्क्वायर है, बट्टा में √2 हो जाएगा आंसर। अरे यार, बाबू मक्खी, अरे यार। चलिए, हाई टाइप का सवाल लेकर देखता है ना बाबू, डरने भाग जाता है देख के। आज सवालिया के देखते लेकर भाग जाए ना सा। ला जा बनावा जाते हैं कितने। बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन? ऐसा सवाल दे के पेपर पूछता है। बताइए इनमें से सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन? कुछ लोग जो पहले से सेट वेट लगाते होंगे वो तो कह रहेंगे सर आप तो वही सवाल करा रहे हो, आप तो वही सवाल कर रहे हो, वही सवाल करा रहे हो जो सीधे सीधे एग्जाम में आता है। लो भाई लो, इसका ऐसा जादू बताएंगे, ऐसा जादू बताएंगे, तुम्हारा कलेजवा को ठंडक पहुंच जाएगा। बोल दो हाँ। सुनिए बाबू मेरे, 2 का 50 बार गुणा करिए, 3 का 40 बार गुणा करिए, 4 का 30 बार गुणा करिए, 5 का 20 बार गुणा करिए। अरे बाबू रे बाबू, ऐसे ने तो हम जिंदगी भर गुणा करत रहेंगे तो आंसर नहीं आएगा। बात बोल दिए सही ना? यस सर। सर कोनो जुगाड़ नहीं के, बड़ी खतरनाक जुगाड़ हमारे पास बा, सुना जा। इसके घात में जो भी नंबर दिया है, इसके घात में जो भी नंबर दिया है उसका एलसीएम ले लो, बस सवाल खत्म। 50 के पढ़ा में आवे, 40 के पढ़ा में आवे, 30 के पढ़ा में आवे और 20 के। तो इसमें कट रहा है उसको कटा दीजिए। तो आप कहिएगा सर जो चीज सेम है उसको हटा दो, उससे सवाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अगर इस सवाल में 50, 40, 30, 20 है तो ऐसा नंबर लाओ बड़ा से बड़ा जो इन सबको भाग कर दे। तो बबुआ मेरे, हाँ फिर आवाज नहीं आ रहा है? बैठिए तो बोलो। वही है। अब देखो तो, अब आवाज देखो। ये पुष्पा है। वाह भाई पुष्पा वाह, सब्सक्राइबर बढ़वा रहे हो तुम मेरा, थैंक यू भाई, थैंक यू। सुनो, एक बार आवाज देखिए यार।
हो गया? हाँ, चलिए बाबू आगे बढ़े। सुनो, दोबारा दोबारा कोई बात नहीं, दोबारा समझा देते हैं। देखो ऐसा सवाल है ना, बताइए इसके पावर में क्या है, 50 है, 40 है, 30 है और 20 है। बाबू इसको छोटा पावर बनाने का कोई जुगाड़ है? हो सर जी, है हमारा पास। ऐसा देखिए, ऐसा नंबर बताइए ना, इन सबको काट दे, सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा इनको कर दे। तो बाबू इसका एचसीएफ ले लीजिए, एचसीएफ समझते हैं ना, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो सबको काट दे 10 होगा क्या बाबू? और 10 से अगर इसे कटाइएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2। अब तो बताओ, 2 के पावर 5 बार गुणा करोगे तो 32 आएगा। 3 का गुणा 4 बार करो, 3 27, 27 देंगे 81। 4 का गुणा 3 है 16, 16 चौके 64। 5 का गुणा 50, 25। अब बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? तो सर 81 सबसे बड़ा है, 81 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। अब 25 सबसे छोटा है, 25 सबसे छोटा है। तो मेरे बाबू, मेरे बचवा, मेरे बच्चिया, मेरे प्यारे प्यारे बाबू लोग, इस सवाल का जवाब आएगा मेरे दोस्त कि बबुआ 81 मतलब 3 के पावर 40 सबसे बड़ा है, 3 के पावर 40 सबसे बड़ा है, और इसमें 5 के पावर 20 जो है सबसे छोटा है, 5 के पावर 20 सबसे छोटा। ये फेवरेट सवाल है एग्जाम का, केवल 2 सेकेंड में उड़ाया है हम लोगों ने। मैंने क्या कहा, इन चारों में जीरो सेम था, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ले लीजिए। एचसीएफ से भाग करिए तो 5 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा। 2 का 5 बार गुणा करिए 32, 3 का 4 बार गुणा करिए 81, 4 का पावर 3 बार करिए 64, 5 के बाद 2 बार करिएगा 25 आएगा। अब मेरे प्यारे प्यारे लाडले, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चिया, इनमें सबसे बड़ा 81 था तो 3 के पावर 40 सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा 25 था तो 5 के पावर 20 सबसे छोटा हो गया। इसी बात पे नीचे वाला ऑप्शन का आप लोग बताइए, बताइए ऐसा नंबर बड़ा से बड़ा जो सबको काटे, तो आप लोग कहोगे सर इसका एचसीएफ इन सबको काटने वाला 7 होगा, जो सबको पूरा पूरा काट देगा। बोलो हाँ, क्या उसके अलावा कोई ऐसा नंबर है जो इनको काटे? नहीं, 7। तो 7 से घटाओ कै बार में जाएगा? 7 5 35। 7 से भाग कर दो, 7 से भाग करो 7 चौके 28, 7 से भाग करो 17 के 21, 7 से भाग करो 7 दूनी के 14। तो मेरे प्यारे, मेरे लाडले, बताओ 2 के पावर 5 मतलब 32, अरे 2 का 5 बार 2 2 4 4 8 16, 16 दूनी के 32। 3 के पावर 4 बार, 3 का 4 बार गुणा करो 81, 4 का 3 बार करोगे 64, 5 का 2 बार करोगे 25। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन? सर ये तो सेम ऊपर वाला जैसा बन गया, सबसे बड़ा 3 के पावर 28 होगा, यानी सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा 3 के पावर 28 होगा सर। और सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा मेरे प्यारे, मेरे बाबू, मेरे बचवा बच्चिया, सबसे छोटा जो इनमें होगा वो 25 होगा। 25 का मतलब होगा 5 के पावर 14। सबसे छोटा 25 होगा, 5 के पावर 14 सबसे छोटा होगा, और 3 के पावर 28 सबसे बड़ा होगा। तो बताइए आप सभी का 3 के पावर 28, 5 के पावर 14 आया है क्या? सभी बच्चों को 100% समझ में आया है क्या? वह सवालवा ना नीचे दे दिया है, वह सवालवा नीचे। देखिए अंश में 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, सबका अंश बराबर है। हर में जो है वही तरह पुराना नियम लगाओ, पुराना नियम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 हट जाएगा, इसका मान 32, इसका मान 81, इसका मान 64, इसका मान 25। जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा, जो बड़ा है वो छोटा, और जो छोटा है बड़ा। कल पढ़ैले रानी बाबू, मेरे प्यारे, मेरे लाडले, इसलिए
वीडियो रुक गया। चलो हो गया। उससे दूर रही आ जाओ, उससे कम हो जाएगा। हाँ कहीं से दूर ही आ जाए, होते ला कभी कभी नेट वेट कैसे। अंशु बाबू ने लिखा है, सर आपके सवाल बनाने तरीके में जादू है, जल्दी समझ में आ जाते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू। और आप लोगों को जल्दी समझ में आया इसके लिए मैं पूरी जान लगाता हूँ। हाँ बाबू, जो बड़ा होगा वो छोटा, जो छोटा होगा वो बड़ा। अब चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। कहीं नहीं। जानते हैं यार, मैं पिछले आई थॉट कि मतलब लग रहा है कि अभी जब से मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने आ रहा हूँ, लग रहा है 2 साल हो गए हैं। हम लोगों ने मतलब बनाया नहीं, कभी पढ़ाया, प्रॉपर क्लास नहीं लिया। कभी 15 दिन चला, पर 20 दिन चलाया, कभी 10 दिन। लेकिन मेरे जीवन में एक चीज हमेशा कॉमन रही। मैंने सारा पैसा खर्चा करके, अपनी सारे पैसे, लगभग लगभग मुझे लग रहा है कि 10 लाख रुपए मैंने खर्चा करके पूरा सेटअप लगाया, 10 लाख से ज्यादा। लेकिन आज भी क्लास परफेक्ट कभी नहीं चलती है। इतना महंगा महंगा सिस्टम ले आके रख दिया हूँ, कुछ न कुछ, कभी साउंड, कभी माइक, कभी क्लास बंद, कभी नेट पर। बताइए, जियो का मैंने अपने यहाँ टावर समझे गड़वा दिया, पूरा लगवा दिया सिस्टम ही, फिर भी प्रॉब्लम है। जिंदगी से प्रॉब्लम जाती नहीं है। भगवान अपनी जीत पे है कि तुमको ना पढ़ाया, हम अपनी जीत पे आकर पढ़ाई करेंगे। कितना परेशान करेंगे, मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। देखिए, इतना सारी व्यवस्थाएं करने के बाद भी बहुत डेली कुछ न कुछ होता रहे, पता नहीं क्या है। सबसे छोटा कौन है? 25। ये बताओ, आजा 1 बीघा में 25 को हुआ साथ, यानी कि सबसे ज्यादा मिलेगा तो सबसे बड़ा। बस जस्ट उल्टा होगा, जो छोटा होता है वो बड़ा, और जो बड़ा होगा वो क्या होगा? छोटा। यहाँ पे आ जाओ, सेम सवाल बनाओ। 7 5 35, 7 चौके 28, 7 तरीके 21, 7 दूनी के 14, 2 के पावर 5 32, 3 के पावर 4 81, 4 के पावर 3 64, 5 के पावर 2 25। चलो बताओ, तुम लोग आंसर बताओ कौन सा सही होगा। जस्ट उल्टा होगा क्या? यस सर, जस्ट उल्टा होगा। जस्ट उल्टा का मतलब ये है कि जो बड़ा वाला है ये छोटा, ये सबसे छोटा, और ये सबसे बड़ा। लो, खत्म, जस्ट उल्टा। तो प्यारे बाबू, 2 टाइप के सवाल मिलेंगे। डायरेक्ट में जो बड़ा होगा बड़ा, जो छोटा होगा छोटा। लेकिन अगर उसी को 1 अपॉन में लिख दिया जाएगा तो छोटा वाला बड़ा होता है, बड़ा वाला छोटा होता है। मजा आ रहा है तो यस लिखो कमेंट में भाई। अब आ जाओ, अगर यही चीज अब करनी में दे देवे, रूट में रहने दो, अब क्लास के बाद दिखाएंगे। करनी में दे दे, रूट में दे दे, तब क्या होगा? सुमन कुमारी बहुत मस्त पढ़ा रहे हैं सर। विपिन कुमार सिंह कह रहे हैं सब झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोल रहा है भाई? पुष्पा है। वो लिख रहे हैं अंशु यादव, मैं भाई नहीं हूँ सर, बहन। अरे मेरी बहन, बहन ही मान लो तुम अपने आपको। चलिए बताइए इसका मान। मेरे प्यारे लाडलो, अब बताओ ये चीजें रूट में है क्या? देखो, 2 है, √3 है, √4 है, √6 है, √12 है। एक और जादू बताइम ना तो डगमगा जी बजाई से बताते। देखो, जब ये पावर में बड़ा बड़ा नंबर रहता है, बड़ा बड़ा नंबर, तो इसको छोटा बनाने के लिए हमने क्या कर दिया? एलसीएम से भाग कर दिया। अगर यही चीज रूट में रहेगा तो इसका एलसीएम ले लो, सवाल खत्म। इसी चीज का एलसीएम ले लो। रूट में क्या क्या बोलो? यहाँ पे क्या रूट है? 2। यहाँ पे क्या रूट है? 3। यहाँ पे क्या रूट है? 4। यहाँ पे क्या रूट है? 6। यहाँ पे क्या रूट है? 12। बता, इन सब से कटने वाला नंबर 12 होगा क्या? जो 2 कभी पहाड़ा से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और 12 से भी। तो रूट वाले में एलसीएम लेते हैं और घात वाले में एचसीएफ। यानी इसमें कट जाना वाला लेते हैं, उसमें काट देने वाला लेते हैं, क्योंकि उसमें छोटा करना रहता है। और ये 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/12 है। तो भिन्न को पूर्णांक बनाने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। अब कुछ नहीं के करे के, 2 का पहाड़ा कब और पढ़ब की 12 आई,
6 बार तो 2 के पावर 6 हो गई, लो बतिया खत्म। 3 का पहाड़ा कबार पढ़ब की बार आई, 3 चौके 12 तो 3 के पावर 4। 4 का पहाड़ा कै बार पढ़ब की बार आई, 4 तिया के 12। 6 का पहाड़ा कै बार पढ़ब की बार आई, 6 दूनी के 12। 12 का पहाड़ा कै बार पढ़ब की बार आई, एक बेरी। लो जा, सवाल समाप्त। अब बताइए, 2 का 6 बार गुणा करेंगे 64 आएगा, 3 का 4 बार करेंगे 81 आएगा, 4 का 3 बार करेंगे 64 आएगा, 7 का 2 बार करेंगे 49 आएगा, 47 के पर एक 47 होगा। बताओ इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा अगर करे जाए तो 81 है, और 81 सबसे बड़ा है, तो मैं कह सकता हूं 3√3 सबसे बड़ा। बोल दो यार, हाँ 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 हाँ, 3√3 सबसे बड़ा है। मैं कहूं सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा 47 है। सबसे छोटा पूछेगा तो √12 47। लाजवाब है क्या? ऐसा कभी भी सवाल करनी में दिखाई दे ना, तो जो रूटवा में होला ना ओकर एलसीएम ले लेवल जाला। तो जैसे देखा जा, 2 3 4 6 12 का एलसीएम क्या हो गया? 12। 2 का पढ़ा कब बार पढ़वा? 12 आई 6 बार। 3 का पढ़ा कब पढ़वा? 12 आई 4 बार। 4 का पढ़ा कब पढ़वा? 12 आई 3 बार। 6 का पढ़ा कब पढ़वा? 12 आई 2 बार। 12 का पढ़ा कब पढ़वा? 12 आई 1 बार। बस ये घात में लिख के आंसर लिख दो। मजा आया तो बोल दो, और छोड़ो ना, इस वाले सवाल का जवाब दे दो। मैं मान जाऊंगा कि तुम लोगों को समझ में आया है। और भाई पुष्पा, तुमको समझ में आ रहा है? चलिए आइए जादू देखते हैं। 2 3 4 6 12 से कटने वाला नंबर एलसीएम ले लो 12। बोलो हाँ। 2 से भी कटता है, 3 से भी, 4 से, 6 से 12, बस कर लो। 2 6 के 12, 2 पे बार 6। 3 चौके 12, 3 के पावर 4। 4 तिया के 12, 5 के पावर 4 तिया के 12, 5 के पावर 3। 6 दूनी के 12, 9 के पावर 2। 12 एक का 12, 71 के पावर 1। अब बोलो, 2 के पावर 6 64, 3 के पावर 4 81, 5 के पावर 3 125। अरे 50 25 25 देंगे 125। 9 के पावर 2 81, 71 के पावर 1 71। अब बताओ सबसे बड़ा 125 होगा क्या? 125। तो मैं कहूंगा 4√5 सबसे बड़ा है। बोलो यार, मजा आ रहा है? अब बताओ सबसे छोटा कौन आएगा? 64, 2√2। वाह 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 वाह, मजा आ रहा है क्या? भाई मेरे सबसे बड़ा होगा 4√5, सबसे छोटा होगा 2√2। सवाल आते ये भी, इसमें बताना है सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है। इसमें देखिए, ऐसे सवाल का खाली ये देखिएगा कि इन दोनों का जोड़ हमेशा बराबर देगा। 9 4 13, 12 1 13, 7 6 13, 8 5 13। ऐसा कोई भी सवाल आएगा ना, उनका जोड़ क्या रहता है? बराबर। आज जोड़ बराबर रहते हैं, गुणा आप चेक करो। न चौके 36, 12 एक कम 12, 7 छके 42, और 8 पांचे 40। बस सुनिएगा ध्यान से, बड़ी प्यार से। 13 में 36, 13 में 12, 13 में 42, 13 में 40। आप लोगों ने पढ़ा होगा a² + b² -2ab होगा क्या इसका होल स्क्वायर? तो जैसे मान लो √8 के स्क्वायर करोगे 8 होगा, √5 के करोगे 5 होगा, अब -2 √8 5 40। अब बताओ 8 5 13, तो 13 में से -2 √40 घटाओगे, तो ये बताओ जितना घटाओगे बड़ा, वो वैल्यू उतनी छोटी आएगी क्या? जितना बड़ा घटाएंगे उतनी छोटी आएगी। तो बाबू मेरे, सबसे बड़ा गुणा किसका है? इसका। इसी का मान सबसे छोटा होगा, और सबसे कम क्या है? इसका। ये मान सबसे बड़ा होगा। बस
आम भाषा में समझो। 13 घटाओगे तो -7, और 13 में से 30 घटाओगे तो -17, तो -17 ज्यादा छोटा ना हो गया जी। तो ज्यादा बड़ा घटाओगे ज्यादा छोटा, और छोटा घटाओगे तो उसका मान क्या आएगा, बड़ा। 13 में से 12 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, ये बड़ा रहेगा। तो सुनिए, कम घटाएंगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा घटाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कम। बात समझ में आ गई क्या? सेम वही सवाल है। 19 2 21, 17 4 21, 15 6 21, 13 8 21, कुछ मत करो। 19 दूना के 38, 17 चौके 68, 15 छक्के 90, 13 7 91, 13 छक्के 78, 13 8 104, 104 आएगा। बताओ सबसे छोटा जो रहेगा ये सबसे बड़ा होगा, जस्ट उल्टा होगा। ज्यादा घटा दोगे सबसे बड़ा, ज्यादा घटाओगे तो सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा सबसे छोटा। मजा आया आप लोग को? यस सर। ये बेहतरीन था एक, जिसको बनाते हैं स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab पे, इसका सम हमेशा क्या रहेगा, सेम। अगर ज्यादा घटाओगे तो ज्यादा माइनस में आएगा, कम घटाओगे तो कम माइनस में आएगा। तो कम माइनस में आने का मतलब बड़ा, ज्यादा माइनस मतलब क्या होता है, छोटा। और इस तरह से आज का सेवा लगता है समाप्त हो गया बाबू। सारे टाइप हमने आपको पढ़ा दिए। कल तो कुछ छूटा नहीं था? नहीं सर। चलिए आज की क्लास की सेवा यहीं पे रखेंगे, क्योंकि आज की क्लास का सारा टाइप हमने आपको पढ़ा दिया, कुछ छूटा नहीं है ना? नहीं, सारे टाइप हमने आपको पढ़ा दिया। तो आज का क्लास अपनी तरफ से था, घात करने का बचा कुचा जो भी टाइप था मैंने सारे टाइप को सबमिट कर दिया। कल से हम लोग इस बैच में नया चैप्टर चालू करेंगे, सरलीकरण। कल से सिंप्लीफिकेशन क्लास का शुरुआत करेंगे। अब क्लास की टाइमिंग थोड़ा सा हम लोग कम रखेंगे, 1 घंटा सवा घंटा का रखेंगे। 2 घंटा बहुत बड़ा क्लास हो जाता है तो बच्चे टिक नहीं पाते हैं, रुक नहीं पाते हैं। तो हम लोगों ने प्लान बनाया है ज़्यादा नहीं, सवा घंटे का, यानी 75 मिनट 70 मिनट बहुत बड़ा क्लास हो जाता है। तो मेरी क्लास बहुत लंबी होने की वजह से बच्चे थोड़ा निकल भी जाते हैं यार, आते भी नहीं, अरे इतना बड़ा क्लास होना है। तो नहीं, अगली बार से हम लोग थोड़ा इसका टाइमिंग का ख्याल रखेंगे। और बताइए कैसा लगता है क्लास आप लोग को? मजा आया? गुड नाइट भाई, गुड नाइट। थैंक यू। क्लास कैसा लग रहा है? कोई उपाय उपाय बताया जाए कि हर चीज को किया जाए, चाहे उस चीज को किया जाए। लव यू भाई, लव यू। क्लास कैसा लगा? सब अच्छा है सर। थैंक यू जी, थैंक यू। सब परफेक्ट है, सब ठीक है, अच्छा लगा सर। चलिए आप लोगों को बस पसंद है ऐसे हैं क्लास, मैं अपनी पूरी एफर्ट और एनर्जी लगा के ऐसे रखूंगा, और आपको एक ना एक दिन आपके मंजिल के पास मिला के छोड़ूंगा। चला जाए, ठीक है तब, लव यू ऑल, अगली क्लास मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। और प्लीज क्लास खत्म हो जाने के बाद एक कमेंट जरूर लिख के जाइएगा कमेंट में, सर क्लास कैसा लगा। ये आपका प्यार होगा मेरे लिए, मेरी इस मेहनत का, इस 1.5 घंटे की जो चिल्लाने की ताकत, जो मेहनत, ये सब का परिणाम खाली एक कमेंट आपका होगा। वो कमेंट मुझे बहुत सुकून देता है, वो मेरी कमियां हो या मेरी अच्छाइयां हो। प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। हाँ, ये बात का ना ध्यान देना है, बहुत बड़ा क्लास ना बच्चा ऊब जाता है, 2 2 घंटा 1 घंटा